उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्रों अनुदेशक साथियों के लिए लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथ ही शिक्षा जगत की जो महत्वपूर्ण खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं उनका भी निष्कर्ष जानेंगे और नई भर्ती विशेष को लेकर के जो महत्वपूर्ण विज्ञप्तियां जारी हुई हैं उनके परिप्रेक्ष्य में भी बात करेंगे। साथियों, सबसे अहम खबर आप सभी के समक्ष है जो समायोजन प्रक्रिया से रिलेटेड है। जैसा कि हाईकोर्ट ने स्कूलों में न्यूनतम 2 शिक्षकों की तैनाती के आदेश दिए। अगली सुनवाई जो है 22 मई की निर्धारित है। अवलोकन करने पर इस खबर का बहुत बड़ा निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। शीर्षक है कि शिक्षकों के समायोजन को लेकर के जूनियर सीनियर का विवाद शुरू। जैसा कि यहाँ पर आप अवलोकन करेंगे, निष्कर्ष इंगित कराया गया है कि हाईकोर्ट के आदेश पर परिषदीय स्कूलों में हो रहे शिक्षकों के समायोजन में एक और विवाद पैदा हो रहा है। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा के आदेश पर कुछ जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने जूनियर शिक्षकों को दूसरे स्कूल में भेज दिया, जबकि कुछ अन्य जिलों के वीएसए ने सीनियर शिक्षकों को समायोजित कर दिया। अब इसको लेकर के शिक्षकों में जो है विवाद जो है कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, स्पष्ट हो रहा है। सीनियर कह रहे हैं कि जूनियर शिक्षक का समायोजन होना चाहिए, जबकि जूनियर शिक्षक पहले से कार्य शिक्षकों को दूसरे स्कूल में भेजने पर अड़े हैं। चूंकि जो अपर मुख्य सचिव का 4 मई का आदेश है, उस आदेश में यह स्थिति स्पष्ट नहीं है कि जूनियर या सीनियर किसका समायोजन होगा। इसे लेकर कानूनी विवाद होना तय है, ये भी निष्कर्ष माना जा रहा है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जो हाईकोर्ट का 22 अप्रैल का आदेश है, उस आदेश में स्पष्ट है कि परिषदीय स्कूलों में न्यूनतम 2 शिक्षकों की तैनाती के आदेश हैं। लेकिन अगर आप अवलोकन करेंगे, अगली सुनवाई भी 22 मई की निर्धारित है और जो अपर मुख्य सचिव का सभी वीएसए को आदेश जारी हुआ है वो 20 मई तक रिपोर्ट मांगी गई है। अवलोकन करने पर कुछ जिलों में समायोजन की प्रक्रिया पर निष्कर्ष है, जैसे अमेठी, बाराबंकी, भदोही में जूनियर शिक्षकों, जबकि मेरठ, बुलंदशहर, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में सीनियर को दूसरे स्कूलों में भेजा जा रहा है। बरेली में वरिष्ठ शिक्षकों को सरप्लस माना गया है। लखीमपुर खीरी में वरिष्ठ शिक्षक को सरप्लस माना गया है। तो इस प्रकार से आप अवलोकन करेंगे, एक विशेष निष्कर्ष यहाँ पर इंगित हो रहा है। जैसा कि स्पष्ट है कि प्रयागराज जनपद में की परिषदीय शिक्षकों के समायोजन के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मंगलवार को सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी कर दी। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वरिष्ठ शिक्षकों को सरप्लस दिखाया गया है। तो इस प्रकार से एक विशेष निष्कर्ष आपको यहाँ पर जानने को मिल रहा है। अब साथियों, इस खबर का भी अवलोकन करेंगे। कहीं जूनियर शिक्षक का तबादला तो कहीं सीनियर का। बरेली के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया कि वरिष्ठतम शिक्षक को सरप्लस मानकर तबादला समायोजन किया जाए। इस प्रकार से अन्य जनपदों के बारे में भी जानकारी साझा की गई है और एक विस्तृत खबर जो है यहाँ पर प्रकाशित की गई है। साथ ही अगर बात कर ली जाए, जिले वाइज जो है समायोजन सूचियाँ जारी हो रही हैं शिक्षकों की, और स्पष्ट तौर पर कुछ और जिलों की समायोजन सूचियाँ जारी हो चुकी हैं। जिन जिलों की समायोजन सूचियाँ जारी हुई हैं उन सूचियों को, उनकी PDF को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर विजिट करें। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जिन जिलों की समायोजन सूची आती रहेंगी आपको टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होती रहेंगी। अभी जो है 2 से 3 जनपदों की जो महत्वपूर्ण जानकारी है पहले उसे साझा करेंगे, फिर जिन जिलों की जो आपको खबर के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि समायोजन सूची जारी हुई है, इसमें से कुछ जिलों की समायोजन सूचियां हम कल आपको अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा चुके हैं और जिन जिलों में जैसे ही सूची जारी होगी आपको वहां पर जो है PDF प्राप्त हो जाएगी। ये साथियों आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली का है। इसमें आप अवलोकन करने पर स्पष्ट तौर पर वो निष्कर्ष जान सकते हैं जो खबर के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। जैसा कि समायोजन संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पहले पॉइंट में आप अवलोकन करेंगे, समायोजन हेतु जो 30/4/2026 की छात्र संख्या की बात की गई है। दूसरी महत्वपूर्ण जो पॉइंट की स्थिति वो ये है कि जो तत्समय जनपदीय समिति के निर्णय के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक को सरप्लस मानते हुए सूची तैयार करें, यह भी निष्कर्ष इंगित कराया गया है और बिंदुवत चीज़ों को इंगित कराते हुए स्पष्ट किया गया है कि जो सूचना या जो जानकारी वो 12/5/2026 तक उपलब्ध कराई जाए, यानी समय सीमा पूर्ण हो चुकी है। जो इस आदेश के बिहाफ पर अगर हम बात कर लें, आगे की स्थिति क्या रहेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले जनपद की बात कर लें, हरदोई जनपद की आपके लिए अपडेट आ चुकी है। यहाँ भी जो देख रहे हैं आप, जो जानकारी मांगी गई उस जानकारी के परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर ली जाए, 12/5/2026 की डेट निर्धारित की गई। अगर बात कर ली जाए 2 और जनपदों से जो है समायोजन की जो है सूचियां भी जारी हो गई हैं।
तो यहाँ पर अवलोकन करेंगे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती की ये आपके समक्ष जो है समायोजन की सूची है। यहाँ पर पूरी जानकारी जो कोर्ट का आदेश है उसका निष्कर्ष साझा किया गया है और साथ ही समायोजन की सूची जो है स्पष्ट तौर पर जारी कर दी गई है। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि जो स्पष्ट तौर पर इंगित कराया गया है कि यदि कोई आपत्ति है तो 18/5/2026 तक ऑफलाइन माध्यम से शासनादेश दिनांक इंगित कराते हुए जनपदीय समिति के समक्ष साक्ष्य सहित विस्तृत विवरण के साथ अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यह भी निष्कर्ष इंगित कराया गया है। और ये आप सभी के समक्ष जो है मेरठ जनपद के लिए आप अवलोकन करेंगे निष्कर्ष आ चुका है, बस्ती जनपद के लिए निष्कर्ष आ चुका है, समायोजन की सूचियां जारी हुई हैं। आपको ये जो भी PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएंगी। आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें। अगला एक और महत्वपूर्ण आदेश का उल्लेख करना चाहेंगे। चयन समिति की संतुति मात्र से जो है नियुक्ति का अधिकार नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया से जुड़े नियमों को स्पष्ट करते हुए जो है याचिका खारिज की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया से जुड़े नियमों को स्पष्ट करते हुए कहा कि चयन समिति द्वारा अभ्यर्थी की संतुति दिए जाने मात्र से नियुक्ति का कोई निहित एवं परिवर्तनीय जो है अधिकार उत्पन्न नहीं होता। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण जो आदेश जारी हुआ है उसका निष्कर्ष इंगित कराया गया है। अगली बहुत बड़ी खबर है कि सरकार का प्राथमिक से तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने पर जोर। भाषा गणित में दक्ष होंगे परिषदी के बच्चे, तकनीकी विद्यार्थी को कराएंगे औद्योगिक विजिट। इन जिलों में प्रतिभागी लेंगे प्रशिक्षण। कंप्लीट जानकारी के साथ बड़ी खबर प्रकाशित की गई है। साथ ही आज से 19 तक भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर जो है स्पष्ट हो रहा, निष्कर्ष आपको इंगित हो रहा है। युवाओं को केवल डिग्री नहीं रोजगार देने वाला हुनर समय की ज़रूरत है। ये स्पष्ट तौर पर बहुत बड़ा निष्कर्ष आप देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के राज्य मंत्री जी ने बहुत बड़ी जो है बात कही है। बहुत बड़ी खबर आप सभी के समक्ष है कि टीचर पात्रता परीक्षा पर सुप्रीम सुनवाई आज होने जा रही है। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, पुनर्विचार याचिकाओं पर फाइनली आज जो सुनवाई होगी बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई लिस्टेड हुई है। बड़ी खबर आप सभी लोगों के लिए यह है कि TT यानी सुप्रीम कोर्ट में नामी वकील रखेंगे शिक्षकों का पक्ष। पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई आज। PS पटवालिया और V गिरी रखेंगे पक्ष। यह निष्कर्ष यहाँ पर आपको खबर के माध्यम से जानने को मिल रहा है। वर्षों से आपकी लंबित जो TGT PGT परीक्षा के अंतर्गत अगर बात कर लें, PGT परीक्षा के बाद अब TGT परीक्षा का जो आयोजन है 36 जिलों के 600 प्लस जो है केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन होगा। इस पर पेज में बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। अगली बड़ी खबर आप सभी के समक्ष है। RO-ARO परीक्षा में आरक्षण विवाद एकल पीठ को वापस। कोर्ट ने कहा कि अग्रिम नियुक्तियों पर लगी रहेगी अंतरिम रोक। गुण दोषों पर निर्णित करने के लिए एकल पीठ को किया वापस। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई के साथ मिलेगी हुनर की शिक्षा। विद्यार्थियों का होगा कौशल विकास। जून के प्रथम सप्ताह से तैयारी। उत्तर प्रदेश B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षाओं के लिए केंद्र तय। जैसा कि आप अवलोकन करेंगे, स्पष्ट है कि 31 मई को आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश संयुक्त B.Ed प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए प्रदेश भर में केंद्रों का निर्धारण कर दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा आदेश जारी हुआ है। शिक्षा उस भाषा में दें जिसे बच्चा अच्छी तरह समझता हो। शीर्ष कोर्ट ने बहुत बड़ा जो है कहीं ना कहीं आदेश जारी किया है। नशा मुक्त होगा स्कूलों का 500 मीटर दायरा। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ा निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण की प्रक्रिया तेज। बहुत बड़ी अपडेट आप सभी लोगों के लिए आ चुकी है। छात्रों के लिए अब 2 उद्योगों में भ्रमण और इंटर्नशिप अनिवार्य। प्राविधिक शिक्षा मंत्री ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में गन्ना पर्यवेक्षक के 1182 पदों पर जल्द होगी भर्ती। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किया विज्ञापन। 7 से 28 जुलाई तक करें आवेदन। नीट UG निरस्त। CBI को पेपर लीक की जांच। एक गिरफ्तार 20 हिरासत में। NTA ने मानी नाकामी। 12,460 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आज महत्वपूर्ण सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड है। ये सुनवाई आपकी जो होगी वो सीरियल नंबर 114 नंबर पर जो है लिस्टेड हुई है और ये सुनवाई जस्टिस JK महेश्वरी सर की बेंच में होगी, जो भर्ती के रिक्त पदों को और अन्य विभिन्न मुद्दों को निस्तारित करने को लेकर के महत्वपूर्ण है। मातृभाषा में पढ़ाई बच्चों का अधिकार नज़रअंदाज नहीं कर सकते। शीर्ष कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। तो ये थी विशेष खबरें और उनका निष्कर्ष। अब बात कर ली जाए 72,825 शिक्षक भर्ती व 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के। तो साथियों, अभी भी इंतजार जारी है। जैसे ही माननीय कोर्ट से कोई अपडेट आएगी, जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से साझा की जाएगी। तो अगली महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, अगली जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट्स होंगी उनके साथ वीडियो में हम नेक्स्ट उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।